लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फाइनली तबरेज़ की असलियत सबके सामने आ चुकी है और शाज़िया बेगम खुद इसे धक्के देकर घर से निकाल चुकी हैं। अब सुंदस का रिश्ता तो ख़त्म हुआ और वहीं अरसल को जब ये बात पता चलती तो वो सुंदस से मिलने जाता है और जाकर सुंदस इसे बताती है कि मेरी ज़िंदगी में किसी हीरो की तरह आपने आकर मुझे बचा लिया। जिस पर अरसल अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है, तो फिर सोच लो, आराम से सोच लो और फिर सोच कर बताना कि इस हीरो के साथ तुम्हें अगर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है तो हाँ या ना। इसके एतराफ़ी मोहब्बत और शादी की पेशकश पर सुंदस ब्लश कर जाती है। वो तो वैसे ही अपने तायाबू की फैमिली में जाना चाहती थी और अरसल को यूँ इजहार मोहब्बत और शादी की पेशकश पर सुंदस का खुश होना बनता था, क्योंकि वो भी अरसल को पसंद करती है और यूँ इनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू होगी और शादी तक पहुंचेगी नाज़ो की नाराज़गी के बावजूद भी, क्योंकि सुंदस को अपनी भाभी के तौर पर किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी और नाज़ो की नाराज़गी पर सब घर वाले एक तरफ और अरसल दूसरी तरफ होगा। इधर आप देखेंगे कि मरियम अपने वालिद के इंतकाल के बाद घर में 3-4 दिन के लिए रुक रही है, क्योंकि इसके भाई ने इजाज़त मांगी थी इसके ससुर से। इसहाक साहब को तो खुद मरियम को यहाँ रुकने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन हाय बेटियों की किस्मत, अपने ही बाप की मौत पर अपने ही घर रहने की इजाज़त मांगनी पड़ती है। वो सबके जाने के बाद पूछता है मरियम से कि बताओ मुझे, अब्बा जी को ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारे घर से आते ही इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो बर्दाश्त ना कर सके। अब मरियम क्या बताए अपने भाई को कि उस घर में क्या कुछ हो रहा है, किस किस जुल्म का निशाना बनी है इसकी ज़ात और इसकी वजह से इसके अब्बा जी को क्या कुछ सुनना पड़ा और सहना पड़ा। और नाज़ो यहाँ पर भी बस नहीं करती। अगले दिन कुल्लों के ख़त्म पर अपने उमर भाई के साथ पहुँच जाती है मरियम भाभी के पास अफसोस करने कि उसके बाप को तो कुछ असर नहीं हुआ मेरी बातों का, उल्टा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बेटी को ही आकर कुछ बातें सुना दूँ कि वो भी अब वापस घर ना आए कभी। मरियम के बाप के ख़त्म पर खड़ी से मशवरे दे रही है। मेरा ख्याल है कि अब आपको अपने भाई की शादी करवा लेनी चाहिए, कम से कम इसका तो घर बसा रहेगा, क्योंकि आपका घर तो ख़तरे में है। आपके अब्बा जी की वजह से बाबा लिहाज कर रहे थे आपका, लेकिन अब वो गए, दोस्ती भी ख़त्म, लिहाज भी ख़त्म। बहुत जल्द आप हमेशा के लिए इसी घर में रहने के लिए आ जाएंगे अपने सामान समेत। नाज़ो की धमकियां सुनकर मरियम फिर से खामोश है, क्योंकि इसे तो आदत हो चुकी है अब नाज़ो की धमकियां सुनने की। इसके बच्चे के साथ साथ इसका बाप भी इस दुनिया से चला गया, अब नाज़ो और क्या ही बिगाड़ सकती है इसका। और मेरी समझ से बाहर है कि नाज़ो जब दूसरों को बातें सुनाती है तो इसकी बातें कोई सुनने वाला क्यों नहीं, वो क्या जहर उगल रही है। बहरहाल पिछले रिव्यूज़ में मैंने कुछ प्रेडिक्शन की थी कि शायद परवेज़ की शादी नाज़ो से हो और इसे इसके किए का अंजाम मिले, लेकिन आज इस ड्रामे के कुछ बिहाइंड द सीन्स मेरी आंखों के सामने से गुजरे, जिसमें देखकर मुझे हैरत हुई कि नाज़ो की शादी तो रोहान से हो रही है। रोहान की दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी है और इसके साथ रुखसत होकर घर से जा रही है, तो इसका मतलब पहले ये रोहान को बर्बाद करेगी, रोहान भी तंग आकर इसे तलाक देगा, फिर इसकी शादी परवेज़ से होगी। तब तक वो भी कुछ कामयाब हो जाएगा, पैसे वगैरह कमा लेगा। क्या लगता है ड्रामे में कुछ ऐसा मोड़ आने वाला है आगे चलकर? अगर इसी रफ्तार से ड्रामा चलता रहा तो 100 एक साथ से तो ऊपर ही जाएगा।